जिस पार्टी के BLA 2 बने हुए हैं वो सारे के सारे अधिकृत हैं। वो गहनता के साथ वोटर लिस्ट का निरीक्षण भी कर रहे हैं। जहां आपत्तियां हैं वो आपत्तियां उनकी सुनी भी जा रही है। जहां ठीक करने की बात है वहां उनके कहने से चीजें ठीक भी हो रही है। अब इतना पारदर्शी काम के उपरांत भी कांग्रेस भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। एक मारवाड़ी के अंदर हम सब का एक दौर गुजरा है बचपन से, और बचपन के अंदर हम सबको इस बात का डर दिखाया गया, जब कोई बच्चा बदमाशी करता है तो कहते हैं कि बदमाशी करेगा तो तेरे को हाबू आ जाएगा। और हाबू के डर से आज भी बच्चा अपने आप को सहमा हुआ महसूस करता है। लेकिन आज दिन तक कोई प्रमाणित कर सकता है क्या कि हाबू की साइज कितनी है, हाबू की लंबाई कितनी है, हाबू की चाल कैसी है, हाबू का कलर कैसा है? सिर्फ हाबू का डर दिखाने का, और वैसा ही करते कांग्रेस कर रही है। मैं अपनी बात के आधार पर पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने 2002 के अंदर जिस तरीके से अरावली को परिभाषित करने का काम किया था, और उस परिभाषित एरिया के अनुसार जितना खनन के पट्टे कांग्रेस की सरकार जारी करके गई थी, इस वर्तमान परिभाषा के अंदर उस एरिया को खनन कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। उसका भी एक तर्कसंगत उत्तर इस बात के लिए है क्योंकि कांग्रेस ने उस समय 100 मीटर की परिभाषित किया था, लेकिन वर्तमान के अंदर जो कमेटी बनी उस कमेटी ने अपनी तरफ से तर्क यह दिया कि 500 मीटर के एरिया के अंदर भी जो अवैध खनन होती है उस अवैध खनन को भी इस आधार के ऊपर रोका जाएगा। और रही बात यह कि कांग्रेस ये कहती है कि हमने तो पाप किया है, वो स्वीकार करती है इस बात को कि हमने तो पाप किया है राजस्थान की जनता के साथ। अभी मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी की प्रेस को बहुत ध्यान से सुन रहा था, और उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को सनातनी मानते हैं वो मंदिरों के पास खनन, अनेक उदाहरण उन्होंने दिए, जयपुर के उदाहरण भी दिए, सिक्कर के उदाहरण भी दिए, बांसवाड़ा के उदाहरण भी दिए, झुंझुनू के उदाहरण भी उन्होंने दिए, साकंबरी के भी दिए, हर्ष की फाड़ी के उदाहरण भी दिया। लेकिन मैं उनसे एक सवाल डोटासरा जी से यह करना चाहूंगा कि आपके शासनकाल के अंदर संत विजयदास जैसे व्यक्ति को इसी अवैध खनन के चक्कर में आत्मदाह करना पड़ा, तब आपके श्रीमुख से एक शब्द ये क्यों नहीं निकला कि हमारी सरकार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? केंद्र सरकार की भी और सुप्रीम कोर्ट की मंशा यही है कि क्षेत्र को परिभाषित तो आप कीजिए। आप एक प्लॉट खरीदते हैं, आपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली, क्या जयपुर में रजिस्ट्री